मोहम्मद इकबाल मसूदी, उर्दू, जीवन 9 नवंबर 1877, 21 अप्रैल 1938 अविभाजित भारत के प्रसिद्ध कवि, नेता और दार्शनिक थे। उर्दू और फारसी में इनकी शायरी को आधुनिक काल की सर्वश्रेष्ठ शायरी में गिना जाता है। इकबाल के दादा सहज सप्रू हिंदू कश्मीरी पंडित थे जो बाद में सियालकोट आ गए। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं असरार-ए-खुदी, रुमज़-ए-खुदी और बंगे-दारा, जिसमें देशभक्तिपूर्ण तरानाए हिंद सारे जहां से अच्छा शामिल है। फारसी में लिखी इनकी शायरी ईरान और अफगानिस्तान में बहुत प्रसिद्ध है, जहां इन्हें इकबाल लाहौर कहा जाता है। इन्होंने इस्लाम के धार्मिक और राजनैतिक दर्शन पर काफी लिखा है। तरानाए मिल्ली उर्दू या समुदाय का गान एक उत्साही कविता है जिसमें अल्लामा मोहम्मद इकबाल मसूदी ने मुस्लिम उम्माह, इस्लामिक राष्ट्रों को श्रद्धांजलि दी और कहा कि इस्लाम में राष्ट्रवाद का समर्थन नहीं किया गया है। उन्होंने दुनिया में कहीं भी रह रहे सभी मुसलमानों को एक ही राष्ट्र के हिस्से के रूप में मान्यता दी, जिसके नेता मुहम्मद हैं, जो मुसलमानों के पैगंबर हैं। इकबाल मसूदी ने हिंदुस्तान की आज़ादी से पहले तरानाए हिंद लिखा था, जिसके प्रारंभिक बोल सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा कुछ इस तरह से थे। उस समय वो इस सामूहिक देशभक्ति गीत से अविभाजित हिंदुस्तान के लोगों को एक रहने की नसीहत देते थे और वो इस गीत के कुछ अंश में सभी धर्मों के लोगों को हिंदी है, हम वतन है कहकर देशभक्ति और राष्ट्रवाद की प्रेरणा देते हैं। उन्होंने पाकिस्तान के लिए तरानाए मिली मुस्लिम समुदाय के लिए गीत लिखा, जिसके बोल चीन और अब हमारा हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है वतन है सारा जहां हमारा, कुछ इस तरह से है। यह उनके मुस्लिम लीग और पाकिस्तान आंदोलन समर्थन को दर्शाता है। इकबाल मसूदी पाकिस्तान का जनक बन गए क्योंकि वह पंजाब, उत्तर पश्चिम फ्रंटियर प्रांत, सिंध और बलूचिस्तान को मिलाकर एक राज्य बनाने की अपील करने वाले पहले व्यक्ति थे। इंडियन मुस्लिम लीग के 21वें सत्र में उनके अध्यक्षीय संबोधन में उन्होंने इस बात का उल्लेख किया था जो 29 दिसंबर 1930 को इलाहाबाद में आयोजित की गई थी। भारत के विभाजन और पाकिस्तान की स्थापना का विचार सबसे पहले इकबाल ने ही उठाया था। 1930 में इन्हीं के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने सबसे पहले भारत के विभाजन की मांग उठाई। इसके बाद इन्होंने जिन्ना को भी मुस्लिम लीग में शामिल होने के लिए प्रेरित किया और उनके साथ पाकिस्तान की स्थापना के लिए काम किया। इन्हें पाकिस्तान में राष्ट्रकवि माना जाता है। इन्हें अल्लामा इकबाल, विद्वान इकबाल, मुफ़क्किर पाकिस्तान, पाकिस्तान का विचारक, शायर शरीक, पूरब का शायर और हकीमुल उम्मत उम्मा का विद्वान भी कहा जाता है। 1938 में जिन्नाह को लेकर भाषण का अंश केवल एक ही रास्ता है। मुसलमानों को जिन्ना के हाथों को मजबूत करना चाहिए। उन्हें मुस्लिम लीग में शामिल होना चाहिए। भारत की आज़ादी का प्रश्न जैसा कि अब हल किया जा रहा है, हिंदुओं और अंग्रेजी दोनों के खिलाफ हमारे संयुक्त मोर्चे द्वारा काउंटर किया जा सकता है। इसके बिना हमारी मांगों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। लोग कहते हैं कि हमारी मांग सांप्रदायिक है। यह मिथ्या प्रचार है। ये मांगे हमारे राष्ट्रीय अस्तित्व की रक्षा से संबंधित हैं। संयुक्त मोर्चा मुस्लिम लीग के नेतृत्व में गठित किया जा सकता है और मुस्लिम लीग केवल जिन्ना के कारण सफल हो सकता है। अब जिन्ना ही मुसलमानों की अगुवाई करने में सक्षम है। मोहम्मद इकबाल 1938 पाकिस्तान बनाने में अग्रणी होने के संबंध में जिन्ना पर इकबाल का प्रभाव बेहद महत्वपूर्ण, शक्तिशाली और यहां तक कि निर्विवाद के रूप में वर्णित किया गया है।
इकबाल ने जिन्ना को लंदन में अपने आत्मनिर्वासन को समाप्त करने और भारत की राजनीति में फिर से प्रवेश करने के लिए प्रेरित किया था। अकबर एस अहमद के अनुसार अंतिम वर्षों में 1938 में उनकी मृत्यु से पहले इकबाल धीरे धीरे जिन्ना को अपने विचार अनुसार परिवर्तित करने में सफल रहे, जिन्होंने अंततः इकबाल को उनके मार्गदर्शक के रूप में स्वीकार कर लिया। अहमद के अनुसार इकबाल के पत्रों में उनकी टिप्पणियों में जिन्ना ने इकबाल के इस विचार से एकजुटता व्यक्त की कि भारतीय मुसलमानों को एक अलग मातृभूमि की आवश्यकता है। पेश है इकबाल के कुछ प्रसिद्ध शेर। अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन अपना तो बन। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तू मेरा शौक देख मेरा इंतजार देख। असर करे न करे सुन तो ले मेरी फरियाद नहीं है, दाद का तालिब ये बंदा आजाद। यूं तो शेरो शायरी के असल मायने महबूब से इश्क के इकरार और तकरार से है, लेकिन इकबाल इन सभी से बेहद आगे हैं। वो अपने शेरों में सिर्फ माशूका की खूबसूरती, उसकी जुल्फें, उसके यौवन की बात नहीं करते, बल्कि उनके शेरों में मजलूमों का दर्द भी नजर आता। मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ, नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मजा तो तब है कि गिरतों को थाम ले साकी। तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ, लज्जत सरोद की हो चिड़ियों के चहचहों में, दिल की बस्ती अजीब बस्ती है, लूटने वाले को तरसती है। दुनिया के गम का दिल से कांटा निकल गया हो, लज्जत सरोद की हो चिड़ियों के चहचहों में, तेरी आंख मस्ती में होशियार क्या थी, भरी बज़्म में अपने आशिक को ताड़ा, तेरी आंख मस्ती में होशियार क्या थी। इस नज़्म ने तो इकबाल को बुलंदियों पर पहुंचाया, सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। तही जिंदगी से नहीं ये फ़ज़ाए यहाँ सैकड़ों कारवां और भी हैं। कनात न कर आलमे रंगोबो पर चमन और भी आशियां और भी हैं। अगर खो गया एक नशेमन तो क्या गम मकामाते हो फुगा और भी हैं। तू शाही है परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। इसी रोज ओ शब में उलझकर न रह जा कि तेरे ज़मान ओ मका और भी हैं। गए दिन की तन्हा था मैं अंजुमन में, यहाँ अब मेरे राज़दा और भी हैं।